आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आवेश वाहकों का अपवाह वेग किन किन कारकों पर निर्भर होता है, हमें बताना है। ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि अपवाह वेग होता क्या है, जिसे हम लोग अनुगमन वेग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेश वाहक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मान लीजिए कोई चालक है तो इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में अगर हम इसमें क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा देते हैं, तो क्या होगा कि आपस में इनका क्या होता है, टक्कर होता है। ठीक है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है। ठीक है, क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं इसी चालक पर हम जब क्या करते हैं इसी चालक में क्या कर देते हैं, अगर हम विभवांतर लगाते हैं, मतलब जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लेते हैं V वोल्टता की बैटरी से हमने इस चालक को जोड़ दिया, तो क्या होता है कि इसमें जो अब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वोल्टता आरोपित करते हैं इसके सिरों पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह क्या होती है, यादृच्छिक नहीं होती है, जब बल्कि जो इलेक्ट्रॉन की जो गति हो जाती है वो एक दूसरे से प्रेरित होकर के एक दिशा में इसका गति होता है। ठीक है, प्रवाह होने लगता है, जो क्या होता है निम्न वोल्टता सिरा से उच्च वोल्टता सिरा की तरफ होता है। ठीक है, और इसके कारण इसमें धारा का मान जो होता है वह क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो उसके गति की दिशा के उल्टे दिशा में होता है। मान लेते हैं ये आई प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें धारा का मान इस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो ये जो गति होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक ही दिशा में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है अपवाह वेग। अब पूछा जा रहा है किन किन कारकों पर निर्भर होता है, तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है जब हम वोल्टता लगाते हैं, तो वोल्टता इस पे सिरों पे लगाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, अगर हम देखें तो जो हमारा Vd से सूचित करते हैं अपवाह वेग को, तो Vd जो होता है ये होता है I/NE_A। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मान लेते हैं कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसके लिए क्या हो जाता है E/NE रो, जहाँ पे रो जो है वो क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, और ई है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, आई है धारा, ठीक है, और एक क्या है, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश और एन है मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम निर्भरता देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम निर्भरता देखें तो क्या किस किस कारक पर निर्भर कर रही है अपवाह वेग, तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक है, धारा के मान पर, धारा के मान पर, चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व पर। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, प्रतिरोधकता पे भी निर्भर कर रही है। ठीक है, और ई तो क्या होता है, वो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसका आवेश है। तो यहाँ पे क्या इन सब कारकों पे क्या होता है, जो हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है वह निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे हमारा जो क्या होता है सीधा समानुपाती होता है, तो उससे हमारा अनुगमन वेग भी क्या होगा, घटेगा। और अगर हम घटाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अनुगमन वेग भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, धारा के मान पे भी क्या है, सीधा समानुपाती है। धारा के मान को बढ़ाने पे भी क्या होगा, Vd का मान बढ़ेगा, और धारा के मान को घटाने पे Vd का मान घटेगा। ठीक है, और जो चालक के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो अगर चालक का क्षेत्रफल जितना कम लेंगे उतनी ही Vd अधिक होगी। ठीक है, जो हमारी अनुगमन वेग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सब कारक पे निर्भर करता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।